हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.1। तो एक्सरसाइज 13 में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। यहाँ हमें निकालना है परसेंटेज। इट मीन्स हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। लास्ट ईयर क्लास 7th में हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखा था, तो इस साल हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। देखते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर। हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। फर्स्ट रुपीज़ 4000 at the rate of 5% for 2 years. So यहाँ पर प्रिंसिपल is 4000 रुपीज, रेट 5% एंड टाइम है 2 years. सो हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। हमें इंटरेस्ट निकालना है 2 years के लिए, तो हमारा हम 1 ईयर करके 2 बार यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो यहाँ पर प्रिंसिपल होगा 4000 इंटू रेट है 5%। यहाँ पर रेट हमें 5% दिया है पर ईयर के लिए, इंटू टाइम है 1 ईयर अपॉन 100। इसे हम सॉल्व करते हैं। 0 0 हमने कट कर दिए पहले। अब हमारे पास यहाँ परसेंट हमें लिखने की जरूरत नहीं है। 5 इंटू 1 एंड 5 इंटू 40, 5 4 जा 20, 200 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट इज 200 रुपीज़। अब हम निकालेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में क्या अमाउंट है वो हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल था, यहाँ हम ऐड करेंगे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है यहाँ पर हमारे पास 4000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट है 200 रुपीज़। सो 4200 रुपीज़ इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। सो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर इक्वल, ये वाला अमाउंट आएगा सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल 4200 रुपीज़। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम निकालते हैं सेकेंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पर प्रिंसिपल होगा हमारा 4200 इंटू रेट सेम होगा 5 इंटू टाइम होगा 1 ईयर। अब यहाँ 1 प्लस 1 ईयर 2 ईयर हो गए, हमें 2 ईयर के लिए निकालना है। तो इसके बाद हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। हमने यहाँ पर 0 0 कट किया। 42 इंटू 5, आंसर इज 5 2 जा 10, कैरी ऑन 5 4 जा 20 प्लस 1 21, 210 रुपीज़ इज द सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ हमें फाइंड करना था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये तो हमारा निकला सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। तो यहाँ हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर। तो यहाँ हमें दोनों ईयर के इंटरेस्ट को प्लस करना है। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था हमारे पास 200 रुपीज़ प्लस 210 रुपीज़ सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। सो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इज 410 रुपीज़। कंपाउंड इंटरेस्ट इज 410 रुपीज़। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही हम आगे की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड प्रिंसिपल है 6000 रुपीज़, रेट है 10% और टाइम है 3 years। तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू
आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल है यहाँ 6000 इंटू रेट है 10 इंटू 1 ईयर अपॉन 100। तो यहाँ हम कट करते हैं 0 एंड 0 एक यहाँ से, हमने एक 0 10 का कट किया, एक 0 यहाँ 6000 का कट किया, तो हमारे पास बचा 600 रुपीज़। दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट। अब हम देखते हैं अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इक्वल 6000 प्लस 600 इक्वल टू 6600 रुपीज। दिस इज द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो यही होगा सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल। अब हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। SI फॉर सेकेंड ईयर इक्वल P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पर प्रिंसिपल हुआ 6600 इंटू रेट है 10 इंटू 1 अपॉन 100। अगेन हम 0 एंड 0 कट करते हैं, 0 एंड 0 यहाँ से, तो सिंपल इंटरेस्ट आता है 660 रुपीज़। तो यहाँ पर ये हुआ सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट जो कि ऐड होगा इस प्रिंसिपल के साथ। तो यहाँ हम लिखेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर इक्वल 6600 प्लस, हम इस 6600 में इस अमाउंट को प्लस करेंगे 660, तो यहाँ आएगा 67,260 रुपीज़। ये आएगा हमारा अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर। अब दिस इज द प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। ये प्रिंसिपल है थर्ड ईयर के लिए। तो अब हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे थर्ड ईयर के लिए, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल हम लेंगे 7260 रुपीज़ इंटू रेट है 10% टाइम 1 अपॉन 100। 0 और 0 हमने कट किए, सो सिंपल इंटरेस्ट आया 726 रुपीज़। तो अब 726 रुपीज़ जब प्रिंसिपल है यहाँ पर थर्ड ईयर पर, तो हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है यहाँ पर 600 प्लस 660 रुपीज़, यहाँ पर 660 रुपीज़ प्लस 726 रुपीज़। सो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 6 प्लस 6 1986 रुपीज़। आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट इज 1986 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3, principal is 6250, रेट है 8% एंड टाइम है 2 ईयर्स। टाइम यहाँ पर 2 ईयर्स होगा। सो हम निकालते हैं प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो प्रिंसिपल है 6250 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100। तो हमने ये 0 पहले कट किया 0 से। अब हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं 8 को 2 से, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। अब हम इस 5 को कट करते हैं 625 से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो यहाँ 125 इंटू 4, 125 और 4 हमारे पास बचे हैं, तो 5 4 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 500। सो सिंपल इंटरेस्ट इज 500 रुपीज़। ओके, अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है 500 रुपीज़। सो
सेकेंड ईयर इक्वल 6250 प्लस 500, तो यहाँ पर आंसर आएगा 6750 रुपीज़। ओके, अब हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 6750 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100, 0 हमने कट कर दिए। अब हम इसे 675 इंटू 8 अपॉन 10 ले लेते हैं। हम यहाँ पर कट करते हैं इसे, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, और हम 5 से कट करते 5 1 जा, एंड यहाँ 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 एंड 5 5 5 जा 25। सो 135 इंटू 4, 4 5 जा 20 का 0, 4 3 जा 12, 13 14, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, सो 540 इज सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर। अब हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट था 500 रुपीज़ प्लस 540 रुपीज़, तो यहाँ पर इंटरेस्ट आता है 1040 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। आंसर इज 1040 रुपीज़ फॉर द नंबर 2। फाइंड द अमाउंट वाइल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर। अब यहाँ पर हमें बताना है अमाउंट, हमें यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बताना है, हमें बताना है अमाउंट। मतलब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस ओरिजिनल प्रिंसिपल को ऐड करके बताना है, तो तब वो होता है अमाउंट। और यहाँ पर हमें जब ये कहा गया तो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर, इट मीन्स हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड करना है। फर्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल इज 7500, रेट 6% एंड टाइम इज 2 years। तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 7500 इंटू 6 इंटू 1 अपॉन 100, 0 हमने कट कर दिए, तो 75 इंटू 6 आया हमारा आंसर, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 प्लस 3 45, 450 रुपीज़ is the simple interest for the first year. Principal for second year, $7,500 plus 450, इन्हें हम प्लस करेंगे, 7,950 रुपीज़ is the principal. So अब प्रिंसिपल हुआ 7,950, रेट 6% एंड टाइम इज 1 year। अब हमें इसे लेकर नेक्स्ट हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल है 7950 इंटू 6 इंटू 1 अपॉन 100। यहाँ हमने 0 को कट किया, 2 से कट किया, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। अब हम 795 को कट करते हैं 5 से, 795 इंटू 3 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 एंड 9, 5 5 जा 25, 4 एंड 5, 5 9 जा 45, तो यहाँ 159 इंटू 3। सो सिंपल इंटरेस्ट इज 3 9 जा 27, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 477 रुपीज़ इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। तो हमें 2 years का निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट निकालने के लिए हम ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर इंटरेस्ट को प्लस करेंगे। तो ओरिजिनल हमारे पास प्रिंसिपल है 7500 प्लस इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर के लिए 450 रुपीज़ प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है हमारे पास 477 रुपीज़। हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7500 450 477, 7 7 प्लस 5 12 कैरी 1, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10 प्लस 4 40, 7 प्लस 1 8, 8427 is the amount for the
question. Answer is 8,427 rupees. Okay, next हम देखते हैं question number 2. Rupees 2,500 at the rate of 8% for 2 years. P is equal to 2,500 rate and time. Rate है 8%, 2 years. Simple interest equal to P into R into T upon 100. Principal है 2,500 into rate 8 into 1 upon 100. 100 के 0 हमने कट कर दिए. 25 into 8 होता है 25 4 जा 100, 25 8 जा 200. 200 rupees is the simple interest for the first year, and principal for second year equal 2,500 plus 200. So answer is 2,700. Okay, so अब हम यहाँ निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर. 20 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. यहाँ पर प्रिंसिपल हम लेते हैं 2,700 इंटू रेट है 8% इंटू टाइम 1 अपॉन 100. हमने यहाँ 0 कट कर दिए. 27 इंटू 8 हमारे पास बचा. सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 8 7 जा 56, 5 8 2 जा 16, 16 प्लस 5 21. 216 रुपीज इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर. अब हम निकालते हैं अमाउंट. अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फर्स्ट प्लस इंटरेस्ट सेकेंड. प्रिंसिपल है 2,500 प्लस फर्स्ट इंटरेस्ट है 200 रुपीज़ प्लस सेकेंड इंटरेस्ट है 216 रुपीज़. तो 2,500 प्लस 2 2,700 प्लस 200 2,916. 2,916 is the amount for the year. That is the question number 3. Rupees 5,120 at the rate of 12.5% for 2 years. So principal is 5,120 rupees. Rate 12.5% equal 12.5% हम इसे ले सकते हैं. टाइम है 2 years. So simple interest for the first year P into R into T upon 100. प्रिंसिपल है 5,120 इंटू रेट है 12.5 इंटू 1 अपॉन 100. तो यहाँ पर हम पॉइंट हटाने के लिए 5120 इंटू अपॉन 100 इंटू, यहाँ पर पॉइंट के बाद सिंगल 1 डिजिट है तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर में 10 से. तो पॉइंट यहाँ पर हमारा हट गया. अब हम इस 0 को कट करते हैं इस 0 से. नाउ हम डिवाइड करते हैं इसे 25 से. 25 5 जब 125 एंड 25 4 जा 100. अब हमारे पास बचा 512 इंटू 5 अपॉन 100. हम यहाँ 4 से कट करते हैं. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 9 10 11, 3 into 32, 4 8 जा 32. 128 इंटू 5 इक्वल टू 5 8 जा 44, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, कैरी 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6. 640 रुपीज इज द सिंपल इंटरेस्ट for the first year. Principal for second year equal 5,120 plus 640 equal, यहाँ हम लिखेंगे 5,760 rupees. Okay. Simple interest for second year P into R into T upon 100. प्रिंसिपल है यहाँ 5,760 इंटू 12.5 इंटू 1 अपॉन 100. तो 5,760 इंटू 125 अपॉन 100 इंटू हम कर देते हैं यहाँ 10. पॉइंट हमने हटाया तो हमने लगाया यहाँ 10. अब हम इस 0 को इससे कट करते हैं एंड 25 5 जा 125 एंड 25 4 जा 100. अब 576 को हम डिवाइड करते हैं
4 से, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 1 and 7, 4 4 जा 16 and 4 4 जा 16, 144 into 5, 5 4 जा 22, 5 4 जा 20 plus 2, 22, carry 2, 5 1 जा 5 plus 2, 7, 720 rupees is the simple interest for the second year. अब हम निकालते हैं अमाउंट P प्लस SI प्लस SI, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट. प्रिंसिपल है 5120 प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर 640, फॉर सेकेंड ईयर 720. अब हम इन्हें प्लस करते हैं. 0 2 प्लस 4 प्लस 2 8, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 7 14, carry 1, 5 plus 1 6, 6480 rupees is the amount for this question. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. इन क्वेश्चन नंबर 3, ए फार्मर वांटेड टू बाय ए डीजल पंप एंड टुक ए लोन फॉर ₹5,500 फ्रॉम द रूरल बैंक एट 4% एनुअल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. कैलकुलेट एनुअली एंड फाइंड आउट हाउ मच मनी विल द फार्मर रिटर्न टू द बैंक आफ्टर 2 years. तो एक फार्मर ने बैंक से लोन लिया 5,500 रुपीज़ का 4% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और उसने 2 years के बाद उसे कितना वापस करना पड़ा. तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है. प्रिंसिपल 5,500 रुपीज़, रेट 4% एंड टाइम इज 2 years. तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हम निकालते हैं फर्स्ट ईयर के लिए. P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. प्रिंसिपल है 5,500 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन 100. यहाँ 0 0 हमने किए कट. हमारे पास बचा 55 इंटू 4, 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 220 रुपीज़ इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर. नाउ देखते हैं प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर. 5,500 प्लस 220 इक्वल, तो यहाँ होगा 5,720 रुपीज़ इन प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर. नेक्स्ट हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर. P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. प्रिंसिपल है 5,720 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन 100. तो यहाँ हमने 0 0 कट किए. अब हमारे पास 572 इंटू 4 अपॉन 100 है, सॉरी अपॉन 10 है हमारे पास. तो अब हम इसे कट करते हैं 2 से. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 1144 अपॉन 5. इसे हम डिवाइड करते हैं 5 से. 5 2 जा 10, 1 and 4, 5 2 जा 10, 4 रिमेनिंग 4, 5 8 जा 40 रिमेनिंग 4, पॉइंट लगाया हमने तो यहाँ 0, 5 8 जा 40. तो हमारे पास आंसर आया 228 रुपीज़ 80 पैसे. तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट इज 228 रुपीज़ 80 पैसे. कंपाउंड, हमें यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना है, हमें निकालना है यहाँ अमाउंट. क्योंकि हम बैंक से जब भी लोन लेते हैं तो लोन के जो ओरिजिनल जो हम प्रिंसिपल लेते हैं बैंक से प्लस हम कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें प्लस करके वापस करते हैं. तो हमें यहाँ पर निकालना है अमाउंट. अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI प्लस SI. जितने भी ईयर का इंटरेस्ट होता है, जितने भी ईयर के लिए हमने लिया होता है लोन, उसे हम प्लस करके यहाँ वापस करते हैं. सो प्रिंसिपल है यहाँ 5,500 प्लस सिंपल इंटरेस्ट है 220 फर्स्ट ईयर के लिए प्लस 228.8 रुपीज़ सेकेंड ईयर के लिए. तो यहाँ पर 5,500 प्लस 220 हुआ 5,720 एंड 5,720 प्लस 228 तो 5,948.80 रुपीज़. ओके, अमाउंट फॉर द ईयर. फार्मर को 5,948.8 रुपीज़ वापस करने होंगे बैंक को. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. अनुराधा डिपॉजिटेड ₹8,000 इन एन इंस्टीट्यूट ऑफ एट 5% इंटरेस्ट पर एनम इन कंपाउंड इंटरेस्ट.
फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मनी दैट शी वुड गेट आफ्टर ए पीरियड ऑफ 3 years। तो यहाँ पर अनुराधा ने डिपॉजिट किया है कुछ अमाउंट 8,000 रुपीज़ 5% इंटरेस्ट पर फॉर 3 years। तो उसे कितना अमाउंट वापस मिलेगा 3 years के बाद, ये हमें निकालना है। आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिंसिपल इक्वल 6,000 रुपीज़, सॉरी 8,000, रेट इज 5% टाइम 3 years। सिंपल इंटरेस्ट हम निकालते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, 8,000 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100। यहाँ 0 0 हमने कट किए, 5 8 जा 40 एंड 0 400 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर के लिए। सो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इक्वल 8,000 प्लस 400 इक्वल टू 8,400 रुपीज़। इसे हम लेते हैं सेकेंड ईयर के लिए। प्रिंसिपल P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, 8,400 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100। ये हमने लिया सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। अब 84 इंटू 5, 5 4 जा 20, 0 5 8 जा 40 प्लस 2 42, 420 रुपीज़ इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। सो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के प्रिंसिपल के लिए हम ऐड करेंगे सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल 8,400 प्लस और सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 420 रुपीज़। 8,400 प्लस 420 होता है 8,820 रुपीज़। दिस इज द प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर इक्वल सिंपल इंटरेस्ट इक्वल P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल है 8,820 इंटू रेट है 5% इंटू 1 अपॉन 100। तो यहाँ हमने 0 को कट किया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 किया, 882 अपॉन 2। सो आंसर इज 2 4 जा 8, 2 4 जा 2 1 जा 2, 441 रुपीज़ इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब हम यहाँ निकालते हैं अमाउंट, क्योंकि अनुराधा ने जो जो डिपॉजिट किया है उसे वापस मिलेगा, तो उसे वो अमाउंट जो कि उसने जमा किया है प्लस 3 साल का इंटरेस्ट के साथ उसे प्लस होकर मिलेगा। सो हम यहाँ ऐड करके लेंगे इन तीनों को। अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI प्लस SI प्लस SI। यहाँ पर आप इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर एंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर लिख सकते हैं। प्रिंसिपल है यहाँ 8,000 प्लस 400 प्लस 420 प्लस 441 हम लेंगे। हम प्लस करते हैं 1, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, कैरी 1, 8 प्लस 1 9,261 रुपीज़ इज द अमाउंट दैट शी गेट। अनुराधा गेट्स 9,260 रुपीज़ एट द एंड ऑफ 3 years। ओके स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 13.1। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।